हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो मैं प्रतीक्षा आप सबके लिए सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट एग्ज़ाम जो जुलाई में होना है, हम उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सिलेबस है पेपर 1 का और पेपर 2 का, हम दोनों ही सिलेबस को देखेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 1 और कल हम देखेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 2। तो अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पेपर 1 की तैयारी करिए, और अगर आप सेकेंडरी या जूनियर के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पेपर 2 को अच्छे से देखिए, उसका सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर या फिर कॉल कर आप अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि CDP। ये हमारे जो क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। और उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, 15 क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आप लोग बिल्कुल भी इसको देख करके घबराएं नहीं, इसका एक एक टॉपिक हम आपको क्लियर करेंगे। आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की की जो थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बाइस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। तो इसमें हमें इतना पढ़ना है जिससे हमारे 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक और भी हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है असेसमेंट फॉर लर्निंग से और असेसमेंट ऑफ लर्निंग से। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, formulating appropriate questions for assessing readiness level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, for the assessing learner achievement। बी टॉपिक में हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता है, उससे हमारे कितने क्वेश्चन बनेंगे? 5 क्वेश्चन। और ये दोनों टॉपिक हमारे CDP के अंदर ही आते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा एड्रेसिंग लर्नर्स फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। वो बच्चे जिनको लर्निंग में यानी कि पढ़ने में लिखने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम क्या क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर का आएगा। देन हमारा जो सी पार्ट है उसमें क्या है? लर्निंग एंड पेडागोजी। ये हमारे 10 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे बच्चे सोचते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, alternative conceptions of learning in children, understanding children's error as significant step in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। तो ये हमारा पूरा होता है CDP का सिलेबस, जिससे कि हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो हमारा CDP का पार्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पेडागोजी पढ़ते हैं, ठीक है। और पेडागोजी हमारे इंग्लिश में, मैथ में, हिंदी में,
यानी कि ईवीएस में भी हमको ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया कि कैसे हमें क्वेश्चन को देखना है, समझना है, कैसे उनको हमें आंसर करना है, तो आप पूरा पेपर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, आते हैं हम लैंग्वेज पे। तो एक होती है लैंग्वेज 1 जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, एक होती है लैंग्वेज 2 जिसमें भी 30 क्वेश्चंस ही आते हैं। लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सीटेट का सिलेबस है उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही इंग्लिश में उसका सिलेबस दिया गया है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस समझा देती हूँ, मगर आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर पे है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ठीक है, ये सब आएगा। सेकेंड है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोजी आपको सब में पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अगर आपने सीडीपी में अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पेडागोजी सब में हेल्प करेगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, a critical perspective on the role of grammar in learning, a language for communicating ideas verbally and in written form. Challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, error and disorders. ये सब हम आपको एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि हम आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करवा देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स, इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SLRW। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया मटेरियल हो गए, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। आजकल तो वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गए हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आपको समझाए जाएंगे 1 by 1। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज सेकेंड। डिट्टो सेम लैंग्वेज में होता है, मगर अगर आपने इंग्लिश और हिंदी लिया है तो वही चीज़ हिंदी में होगी, और अगर आपने इंग्लिश लिया है तो वही चीज़ इंग्लिश में होगी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम ही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथमेटिक्स। आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 to 5 क्लास के या फिर 3rd, 4th, 5th, 1 से मत लीजिएगा, 3rd, 4th, 5th NCERT की बुक्स को भी प्रिफर कर सकते हैं, या फिर SERT, NCERT और SCERT की बुक्स को आप प्रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथमेटिक्स, इसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्री, शेप एंड स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। इसमें बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं मैथ में वो पूछी जाएंगी आपसे, और कुछ पेडागोजी पार्ट भी होगा। तो जो पेडागोजी का पार्ट है वो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, मगर ये जो कंटेंट का पार्ट है ये आप NCERT बुक से प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पेडागोजिकल इश्यूज, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, valuation through formal and informal methods, problem of teaching, error analysis and related aspect of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching। remedial teaching आपको सब जगह मिलेगी, जैसा कि आपको CDP में भी मिलेगी, आपको लैंग्वेज में भी मिलेगी और मैथ में भी मिलेगी। तो आपको डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सीटेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें भी 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। सबसे पहला कंटेंट है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो देखिए जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस है वो भी हम आपको पूरा कवर करवाएंगे, इसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। बस जो हम छोड़ने वाले हैं वो है मैथ का जो कंटेंट वाला पार्ट है, पेडागोजी का वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीटेट क्वालिफाई कर सकें तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन पेपर भी देंगे, क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, जैसा कि आप लोग कहेंगे तो। ठीक,
नेक्स्ट है पेडागोजिकल इश्यूज, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, क्या स्कोप है ईवीएस का, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इन्वायरमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल एड एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं किसमें, पेडागोजिकल इश्यूज़ में हमारे इन्वायरमेंट के। तो आपने पूरे सिलेबस में, तो जैसा कि मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सब में पेडागोजिकल इश्यूज़ ज़रूर आया है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आप CDP में इतना ध्यान दीजिए कि आपको पेडागोजिकल इश्यूज़ अगर आपने CDP में पढ़ लिया तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपको ये देखना है कि हमें EVS में कैसे पेडागोजिकल इश्यूज़ को लगाना है, मैथ में कैसे लगाना है, हिंदी और इंग्लिश में कैसे लगाना है। सीटेट बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आप सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो कल या परसों से हमारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग सीटेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम एक एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो भी अच्छे मार्क्स से, तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग एमएड फर्स्ट सेमेस्टर या फिर एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द एमएड एंट्रेंस की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमारे एमएड के जो फॉर्म है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।